Hello bachcho, let's see this question. The question is of column matching in which first column indicated four options and option column 2 is also have four options in, in which we have first column we have a chemical reaction is given and in column second there are four properties of the products are given और इसमें हमें मैच करवा के बताना है कि जो हमारा जो प्रोडक्ट बना है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो वो कॉलम 2 से मैच कर रही है ये हमें इसमें बताना है। तो हमें हर एक क्वेश्चन हर एक केमिकल रिएक्शन को हमें अलग से सॉल्व करके फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पहली रिएक्शन कराते हैं, वो है हमारी FeSCl होल थ्राइस प्लस KF जो है वो बोला गया एक्वस सॉल्यूशन है और एक्सेस में है ये, ठीक है भाई। तो जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं बच्चों तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो होगा Fe, एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनेगा हमारे पास FeF6-3, ये हमारा एक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है बच्चों, ये प्रोडक्ट होगा हमारा। अब दूसरी बात इसके बारे में हमें डेटा कलेक्ट करना है। तो यहाँ पर FeF6 जो है बच्चों इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। और हमें अगर मैं यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लूँ तो Fe आ रहा है +3, ठीक है। और +3 के रिगार्डिंग हमारे पास Fe के पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हमारे पास देखो बच्चों इसके अंदर D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। D में अगर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका मतलब हमारे पास 2 डेटा कलेक्ट होंगे। सबसे पहली बात अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सॉरी यहां लिख देता हूं मैं, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कुछ कारण कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज होगी वो लिख देंगे बाद में। पहली चीज ये लिखनी है हमें कि यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो कलर शो करेगा, ठीक है। पहली बात इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर के थ्रू कलर शो करेगा। दूसरी बात 5 इलेक्ट्रॉन है यानी अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड का मतलब ये हो गया ये जो कंपाउंड है हमारा पैरामैग्नेटिक होगा बच्चों, ठीक है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। कलर पूछा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन हमने लिख दिया। देखो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग टेट्राहेड्रल, जो sp3 है sp3 के अकॉर्डिंग हमारी पास जो ज्योमेट्री होगी इस कंपाउंड की वो होगी बच्चों ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। तो ये हमने बता दी। हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों इसमें कहीं पर भी नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, डायमैग्नेटिक के जो पैरामैग्नेटिक होगा कलरफुल कंपाउंड होगा। तो पहले को हमने स्टडी करा, फिर उसके बाद सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में क्या क्या बोला गया है उस पर बात करते हैं। सेकंड देखो बच्चों सेकंड वाला जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद रखना चाहिए कि ये हमारे पास जो होता है CrO2Cl2, इसको हम बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ये हमारे पास एक्चुअल में क्या होता है, क्रोमाइल क्लोराइड है और ये बनता है क्लोरीन के आइडेंटिफिकेशन में, जिससे हमारे पास क्रोमाइल क्लोराइड बनता है, ठीक है। और ये जो क्रोमाइल क्लोराइड है बच्चों जब इसको हम NaOH के एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, NaOH के एक्वस सॉल्यूशन के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास एक येलो कलर का कंपाउंड बनता है और वो कंपाउंड होता है Na2CrO4। ये कंपाउंड होगा हमारे पास येलो कलर का, येलो कलर का कंपाउंड होगा बच्चों, ठीक है। यहां पर हमारे पास जो क्रोमियम है इसकी ऑक्सीडेशन है ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हम देख लेते हैं। तो क्रोमियम की अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे इसकी तो कुछ इस तरीके से बनेगी। मैं एक बार के लिए रफ इसका डायग्राम बना रहा हूँ। ये हमारे पास बन गई +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। +6 के अकॉर्डिंग अब देखो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 के अकॉर्डिंग ये टेट्राहेड्रल हो गया, ठीक है, टेट्राहेड्रल हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर +6 है यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब ये डायामैग्नेटिक होगा, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास क्या होगा, डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी का होगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन लिख दिया, कलर लिख दिया और हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें नहीं होगा तो हम हाइड्रोजन की बॉन्ड की बात नहीं करने वाले। तो हमारे पास 2 रिएक्शन के लिए हमने लिख दिया है। आगे के लिए मैं पेज बना लेता हूँ एक। हाँ तो बच्चों अब तीसरे पॉइंट के स्टडी करते हैं। तीसरे पॉइंट में हमें क्या बोला गया है उसके बारे में बात करते हैं। तीसरे पॉइंट में चले हम नेक्स्ट पेज में कि DMG की रिएक्शन करानी है Na+2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट के प्रेजेंस में, ठीक है। थर्ड ऑप्शन पे बात करते हैं। Na+2 प्लस
डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट की रिएक्शन करानी है हमें, तो एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में ठीक है बच्चों, ये हमें रिएक्शन करानी है। तो जब हम ये रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है बच्चों, DMG। DMG हमारे पास एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है बच्चों, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। इस पे हमारे पास ये जो निकिल है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रहेगी। ठीक है, निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी +2। अब हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स है बच्चों DMG, हमारे पास एक SFL लिगेंड होता है जिसके अकॉर्डिंग हमने इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला तो sp2 बना हमारे पास। sp2 के अकॉर्डिंग इसकी जो ज्योमेट्री है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है बच्चों, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी इसकी। और निकिल जो होता है, इस निकिल के पास यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डायामैग्नेटिक हो गया ये। ठीक है बच्चों, डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लिख दी हमने डायामैग्नेटिक, हाइब्रिडाइजेशन लिख दिया, और इसका हमने स्ट्रक्चर लिख दिया, और क्या था, कलर कंपाउंड। जब इस पे कोई चार्ज नहीं है तो इसका मतलब ये कलरलेस होगा। सॉरी, इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब ये क्या होगा, कलरलेस कंपाउंड होगा बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया है Na2SO3 प्लस Cr2O7 - 2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट में हमें पास Na2SO3 सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन हमें करवानी है बच्चों Cr2O7 - 2 एसिडिक में, Cr2O7 - 2 इन एसिडिक मीडियम। तो ये हमारे पास जो क्रोमेट आयन होता है, डाई क्रोमेट आयन, ये कन्वर्ट हो जाता है Cr+3, और इसका कलर होता है बच्चों ग्रीन। डायरेक्ट याद करने के हैं ये हमारे पास। और ये होता है बच्चों ऑरेंज कलर का। ठीक है, ये ऑरेंज से कलर कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन में। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ लिखते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो इसका फॉर्मूला होगा बच्चों हमारे पास Cr2O4 - 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हमने क्रोमियम की लिख दी +3। ठीक है, तो +3 के रिगार्डिंग हम इसका डेटा फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद देखते हैं हम, +3 है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो +3 के रिगार्डिंग जब हमने इसकी इलेक्ट्रॉन निकाले, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रेजेंट है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक नेचर का हो गया। ठीक है बच्चों, पैरामैग्नेटिक नेचर। और हाइब्रिडाइजेशन अब अगर हम इसकी चेक करें तो ये हमारे पास sp3 होगा। इसका मतलब ये टेट्रा हेड्रल ज्योमेट्री रखने वाला कंपाउंड होगा। तो चलो हम मैच करते हैं कौन कौन से सही है। तो Fe+3 के रिगार्डिंग कलर्ड प्रोडक्ट sp2 कलर प्रोडक्ट, यानी इसके रिगार्डिंग हमारे पास P करेक्ट है। Q डायामैग्नेटिक इन नेचर, यहाँ बोला गया पैरामैग्नेट, तो ये नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अराउंड मेटल, टेट्रा यानी ऑक्टा है हमारे पास, तो ये करेक्ट नहीं है, ओनली इसमें P आएगा। दूसरा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जिसको हमने लिखा, तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में देखो बच्चों क्या है हमारे पास, पहला प्रोड्यूसेस कलर्ड कंपाउंड, ठीक है, पहला P करेक्ट हो गया। P के बाद हमारे पास Q बोला डायामैग्नेटिक नेचर, डायामैग्नेटिक नेचर करेक्ट है, PQ सही है। R की बात करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा, तो S ऑप्शन सही है। PQS जो है 3 पॉइंट हमारे पास करेक्ट आ गए। डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट निकिल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसकी प्रोडक्ट हमें देखने क्या होंगे। तो सबसे पहले हमने इसके बारे में लिखा कि ये DsP2 कलरलेस कंपाउंड होता है। कलरलेस है, स्क्वायर प्लेनर है, डायामैग्नेटिक है, कलरलेस। ठीक है, तो P नहीं होगा। साथ में बोला गया डायामैग्नेटिक होगा, बिल्कुल डायामैग्नेटिक होगा यानी Q पॉइंट हमारा करेक्ट है। R हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, टेट्राहेड्रल नहीं है, इसमें DsP2 है, ओनली Q पॉइंट जो है वो करेक्ट होगा। फिर हम Na2SO3 के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो देखो इसमें हमारे पास मिला कि कलर्ड कंपाउंड है। ठीक है, फिर उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसलिए पैरामैग्नेटिक होगा और sp3 होगा, तो कलर्ड कंपाउंड है यानी P करेक्ट है। डायामैग्नेटिक
डायमैग्नेटिक नहीं होगा, या पैरामैग्नेटिक होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड या टेट्राहेड्रल, यानी PQRS, P और S दो करेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से हमारे चारों जो कॉलम है वो हमने मैच करवा दिए। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप आंसर फाइंड कर सकते हो इस क्वेश्चन के। ऑल द बेस्ट।